इस एपिसोड के स्टार्ट में हम होंगजू को देखते हैं जहाँ पे शिन्यू से कॉल कर रहा था। तो वो पूछती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि मुझे देखना है कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। अब उसमें जैसे वो उसका नंबर दिखता है तो वो बोलता है कि मेरा नाम से इसे क्यों सेव है, तुमने यून का नाम किस से सेव किया होगा। तो बताती है मैंने तो उसका हार्ट लगाया होगा। तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि बाहर काम कर रही थी। तो वहाँ पे बारिश होने लगती है। तो वहाँ पे गार्डन ओनर आते हैं और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी होंगजू को उसके साथ जाना पड़ता है। अब जैसे उसके साथ जाते हैं तो उसे के साथ फिजिकल टच करने लगते हैं। अब ये देख के वहाँ पे होंगजू बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और उसे कहते हैं कि प्लीज़ आप उससे दूर रहिएगा। अब इससे और कुछ बोल ही पाते तो वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे वहाँ से बचा लेता है, जिसकी वजह से होंगजू उसे कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिएगा क्योंकि आप मुझे अनकम्फर्टेबल फील करा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिन्यू के गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उसके ऑफिस गई हुई होती है। तो लेकिन वहाँ पे शिन्यू नहीं होता बल्कि वहाँ पे उसका कलीग होता है। तो उसका कलीग समझ जाता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड है, तो वो भी बता देती है हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुन के उसका दिल टूट जाता है। अब हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है और सोच रही होती है इस गार्डन ओनर के बारे में, बहुत ज़्यादा डर रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरे घर को लॉक कर देती है ताकि किसी भी तरह से कोई भी इंसान उसके घर के अंदर ना आ पाए। और बहुत ज़्यादा डर रही होती है और सोच रही होती है जहाँ पे उसने यून ने उसे कहा था कि शिन्यू ने मुझे कहा कि तुम हर जगह को डोर को लॉक करके रखना, और उसे मिस कर रही थी। इसके बाद वो उसका फ़ोन के चैट को देख रही थी जहाँ पे शिन्यू ने उसे काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे जिसका रिप्लाई उसने कभी भी नहीं दिया। इससे देख के वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही थी। तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक लेडी को फ़ोन लगाती है जो कि वो नर्सिंग होम वाली थी। अब उसे फ़ोन लगा के कहती है कि आप कैसी है। तो वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करना चाहती है क्योंकि तुम आज लोनली फील कर रही है, इसीलिए तुम मुझे फ़ोन कर रही हो। अब ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ोन काट देती है। अब हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग में सभी लोग बात कर रहे थे शिन्यू के गर्लफ्रेंड का। तो वहाँ पे वो सारा बात सुन रहे थे होंगजू, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वो लोग बोलने लगती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है होंगजू के लिए क्योंकि वो शिन्यू को लाइक करती थी। अब लेकिन होंगजू उन लोगों को कुछ नहीं कहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि वो गार्डन ओनर के पास आया हुआ होता है। तभी उसे एक बात याद आती है जहाँ पे उसकी मैम ने उसे कहा था कि आजकल उसने होंगजू को बहुत ज़्यादा मोलेस्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स भेजते हैं, जिसकी वजह से होंगजू बहुत ज़्यादा टेंस में रहती है। अब ये बात से वो उसके पास जाता है मिलने के लिए। अब जैसे वो अंदर जाता है तो हर जगह से खोजने लगता है। जैसे अंदर जाता है इसके बाद वो उससे मिल जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है क्या, तो बता देता है कि मैंने सुना कि तुमने किसी को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने किसी को मोलेस्ट करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा और नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा और तुम्हारे ऊपर शू करूँगा। इसके बाद वो कहने लगता है जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो प्लीज़ मुझे एक फ्लावर दे दो क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करना है। अब ये बात सुन के वो भी स्माइल करने लगता है और उसे एक फ्लावर दे देता है, यानी कि इन दोनों के बीच में अभी टकरार होने वाली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ वो फ्लावर लेके आ जाता है और अपने कलीग को दे देता है। तो ये बात से कलीग कहने लगता है कि पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा किसी लड़के ने किसी लड़के को फ्लावर दिया है। तो कहता है चुपचाप इस फ्लावर को ले लो। फिर उसके बाद कहता है कि चलो हम लंच करने जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे शिन्यू बैठ जाता है। अब हमें यहाँ पे लंच का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग लंच कर रहे थे। तो होंगजू अपने टीम मेंबर के साथ बैठी हुई थी और वो लोग शिन्यू के गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे होंगजू बता देती है कि वो मेरी क्लासमेट थी। इससे पहले वो लोग कुछ और बात कर पाते तो वहाँ पे शिन्यू आ जाता है। अब शिन्यू के देख के वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, स्पेशली होंगजू, और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। तो वहाँ पे शिन्यू उसे देख लेता है और वहाँ पे जाके बैठता नहीं है, वो दूसरे जगह पे सीट में बैठ के वहाँ पे खाने लगता है। अब हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सभी लोग कचरा उठाने का प्रोग्राम रखे हुए थे क्योंकि सभी लोगों को आज इको फ्रेंडली ग्रीन हाउस बनाना था। ये चीज़ में वहाँ पे सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। तो इतनी देर में वहाँ पे यून आता है और जाके होंगजू के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि देखना मैं तुमसे पहले जीतूंगा और बहुत सारे प्राइज़ विन करूँगा, मैं कचड़े उठाने में माहिर हूँ। इतनी देर में होंगजू कहने लगती है कि मैं तुमसे ज़्यादा माहिर हूँ, तो देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब ये चीज़ से उन दोनों को बातें करते हुए देख के वहाँ पे शिन्यू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, यानी कि वो जेलस फील कर रहा था। अब यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू हर जगह से कचरा कलेक्ट कर रही थी और उसे प्लास्टिक में रख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात का जहाँ पे होंगजू अपने कलीग के साथ खाने बैठी हुई थी। तो सभी लोग वहाँ पे चिकन खा रहे थे। इतने देर में उसकी कलीग उसे कहने लगती है कि वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि तुम शिन्यू को अभी प्रपोज नहीं कर पाओगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब ये बात से वो शिन्यू के बारे में सोचने लगती है जहाँ उसने कहा था कि वो उससे लव करता है। अब इसमें वो पूछने लगती है क्या तुम लोग इसीलिए आई हो क्योंकि तुम लोग मेरे ऊपर
दया खा रही हो और तुम्हें लगता है मैं शिनियो के लिए को सोच रही हूँ, तो लोग बोलती हाँ इसीलिए हमने तुम्हें डिनर पर बुलाया। इसके बाद वो लोग डिनर करने के बाद घर चले जाते हैं, तो जहाँ पे वो दोनों कलीग अपने साथ चले जाते हैं टैक्सी में। अब यहाँ पे होंगजू बेचारी अकेले रह जाती है और उन दोनों को चले जाने पड़ता है। तो होंगजू अकेले सोच में पड़ती है कि क्या करना चाहिए उसे। तब वो कैब बुक करने का सोचती है और एक जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हैंगओवर फील हो रहा था। तो इतनी देर में वहाँ पे शिन्यो आता है और उसे देख लेता है वहाँ पर बैठे हुए। तो उसे कहता है कि जल्दी उठो और यहाँ से कहीं और चलो। इतनी देर में उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पे हाँ शिन्यो उसका हाथ पकड़ता है, उसे कहता है कि तुम गिर जाओगी अभी के अभी। और उतने देर में वो कहने लगती है मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो। और इसी के साथ ये सीन खत्म।